हरिओम हरिओम। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल की ओर से 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा। उठी है नारी शक्ति की पुकार, बंद हो संतों पर अत्याचार। की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज इनके अधिकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। राष्ट्र के कल्याणार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले आशाराम जी बापू को क्या मिला? उनको मिला आजीवन कारावास। ये है 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय। दया की सिंधु सारी सृष्टि जिनकी बंधु, जीव मात्र के हितों की जो विचार थे। जाति धर्म से परे वेदांत की ध्वजा धरे, अनंत प्रेम भाव ही में धारते। ऐसे उदार बापू जी पे अत्याचार क्यों, न्याय को प्रतिपल मारते। धर्म युद्ध है छिड़ा, असत्य सत्य से भिड़ा, काल है अधर्म विस्तार का। कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया, क्या ये सिला है संत के उपकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। 86 वर्षीय निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू को तारीख नहीं न्याय मिलना चाहिए। तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो। भारत में रक्त सींचा, विश्व गुरु का चित्र खींचा, कण कण में जिनकी है संवेदना। जिनकी पीड़ा से दिलों में क्रांति बन के दौड़ने को है खड़ी माँ भारती की वेदना। उन पे हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती अनंत व्याप्त चेतना। अंत संग है जो हुआ, अनर्थ है अनर्थ है, ये बात अंतर में खोल लो। जाग जाओ सत्य को तो जान जाओ, भ्रम के इस जाल को तो खोल लो। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से सह रहे जो संत कुछ न कह रहे, प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। विश्व धर्म सभा में सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 संतों में से एक थे स्वामी विवेकानंद, व उनसे ठीक 100 सालों बाद सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले संत शिरोमणि हैं संत श्री आशाराम जी बापू। जब उनके साथ इतना अन्याय, तो कैसे माने कि हमारा संत समाज सुरक्षित है। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो, देख जिसे दिल कांप गया। हृदय थाम बच्चा बच्चा जब इस षड्यंत्र को भाप गया।
के बाद जो बिगुल बजाया था, विश्व धर्म की महासभा में संस्कृति ध्वज फहराया था। ऐसे निरापराध बापू को क्यों फिर कारावास मिला? नहीं मिली पैरोल या भर लो न जमानत का अधिकार मिला। हे भारतवासियों, हे सनातन धर्मियों, उठो, जागो, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करो, अपने संतों की रक्षा के लिए आवाज उठाओ, संत महापुरुषों का आदर सम्मान करो, भारतीय संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों का रक्षण करो। यही हर भारतवासी का मुख्य कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर अडिग हो जाओ, उठो, जागो, नारी शक्ति का उद्गार, बंद हो संतों पर अत्याचार। बापू ने विवेकानंद के बाद जो बिगुल बजाया था, विश्व धर्म की महासभा में संस्कृति ध्वज फहराया था। ऐसे निरापराध बापू को क्यों फिर कारावास मिला? नहीं मिली पैरोल या भर लो न जमानत का अधिकार मिला। प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले वयोवृद्ध संत को 11 वर्षों के कारावास में भी हार्ट अटैक, डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, प्रोस्टेट और आंतों में से खून बहने जैसी गंभीर बीमारियां, फिर भी न कोई बेल, न पैरोल, न फरलो, न एक दिन की भी राहत। क्या यही न्याय है? कि अब तो ऐसा कलयुग आया, कि अब तो ऐसा कलयुग आया। निष्कलंक बापू पे दुष्टों ने झूठा दोष लगाया, कि अब तो ऐसा कलयुग आया। जो हित करे है नित्य जगत का, उन पे झूठे दोष मढ़ है। जुल्म की एक संत पर सारी हदों को तोड़कर, भारत के हिंदू भी खड़े चुपचाप सब कुछ देखते। अन्याय अत्याचार के खिलाफ क्यों ना बोलते? समझे है क्यों ना सत्य, ना ही भक्तों की ये वेदना। क्या नष्ट हो गई है दिलों की भावना, संवेदना। जिस संत ने भारत की धर्म ध्वजा फहराई जग में, संस्कृति के बुझते दिए में फिर से ज्योत जलाई जिसने, उनसे ही प्रारंभ ये गाथा। क्या खत्म उन्हीं पर हो जाएगी? उनके ज्ञान को त्याग के बोलो, लाज तुम्हें क्या ना
पिछले 5 दशकों में सत्संगों की अमृत धारा बहाकर समाज का सर्वांगीण जीवन उत्थान करने वाले, जन जन का कल्याण चाहने वाले संत हैं निश्चिंत, निष्कलंक, निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू। पूज्य संत श्री आशाराम जी लीला किस बिद गाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं। पूज्य संत श्री आशाराम जी लीला किस बिद गाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं। चमत्कार भय योग सिद्धि से ना समझूं समझाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं। सर्प विषय लई प्यार से वश में बाबा तेरे आगे, बादल भी बरसात से पहले तेरी ही आज्ञा मांगे। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। पूज्य बापूजी एक ऐसे लोक संत हैं जिन्होंने पिछले 5 दशकों से समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु अनेक कार्य किए हैं, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला उत्थान मंडल, बालकों में संस्कार सिंचन के लिए बाल संस्कार केंद्र व युवाओं को ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए युवा सेवा संघ का गठन किया। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, सब बदलेगा। कब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, सब बदलेगा। कब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। जगो रे जगो रे जगो, जगो रे जगो रे जगो, सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे, याद रखे इतिहास जिसे, एक ऐसा पर्व मनाना है। जगो रे जगो रे जगो, जगो रे जगो रे जगो, सारा विश्व जगाना है। घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। उन्होंने समाज के सर्वांगीण उत्थान हेतु गौ संवर्धन अभियान, गीता जयंती कार्यक्रम, वृंदा अभियान, तेजस्विनी अभियान। पूज्य बापूजी ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए गौ संवर्धन अभियान, गीता जयंती कार्यक्रम, वृंदा अभियान, कन्या भ्रूण हत्या रोको अभियान, तेजस्विनी अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान, नर सेवा नारायण सेवा आदि विभिन्न सेवा प्रकल्प चलाए। बेसहाराओं का सहारा है बापू, हमारे तारणहार है बापू। करोड़ों साधकों की आस्था और विश्वास है बापू, हमारे प्राण है बापू। तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है। चाहे
चाहे जान भी जाए मेरी, सीने से लगा के रखना है, सीने से लगा के रखना है। तू इस देश की आन है, तू इस देश की आन है, तू इस देश की जान है, तू इस देश की जान है। तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। क्या ये मुमकिन है कि जिन्होंने मात्र 22 साल की आयु में अपने सब सुखों का त्याग करके आत्म साक्षात्कार जैसी परम उपलब्धि को पा लिया हो, वे 75 साल की आयु में अपनी पोती समान लड़की को गलत नजरों से देखेंगे? असंभव। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। देखो कैसा अनोखा न्याय तंत्र, दोषियों को बेल और संतों को जेल। कानूनी प्रक्रिया की आड़ में देश के संतों व भारतीय संस्कृति का हनन मत करो, मत करो। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, अब धीरज मत देना। सहते जाए, सहते जाए, सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम। उठ कर करने हैं कुछ काम। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम। आज हिंदुत्व शर्मसार हो रहा है, एक निर्दोष संत के साथ अत्याचार हो रहा है। 11 वर्षों से न मिली बेल, न पैरोल, न ही फरलो। मूसा को पोषण, हिंदुत्व का नाश हुआ। पादरियों को आजादी, संतों को कारावास मिला। बॉलीवुड ने देश बिगाड़ा, उसका तो सम्मान किया। बापू ने संस्कार दिए तो उनको क्यों बदनाम किया। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो, देख जिसे दिल कांप गया। हृदय थाम बच्चा बच्चा जब इस षड्यंत्र को भांप गया।
तुमने विवेकानंद के बाद जो बिगुल बजाया था, विश्व धर्म की महासभा में संस्कृति ध्वज फहराया था, ऐसे निरपराध बापू को क्यों फिर कारावास मिला? नहीं मिली पैरोल या फरलो, न जमानत का अधिकार मिला। करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। बड़े अफसोस की बात है, जिस देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, उसी देश में सत्य का गला घोंटा गया, संतों पर अत्याचार किया गया, मानवता को तार तार किया गया। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। लुप्त होती जा रही अपनी वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए बापूजी ने देश भर में अनेकों गुरुकुलों की स्थापना की। करोड़ों युवाओं को सही राह दिखाने वाले, संयम का पाठ पढ़ाने वाले, गुटखा, पान मसाला, शराब, सिगरेट जैसे व्यसनों से बचाकर सशक्त युवा व सशक्त समाज के निर्माण में अनमोल योगदान देने वाले पूज्य बापूजी के साथ ये अन्याय क्यों? संस्कृति की ढाल बन के, ज्ञान की मशाल बन के, ब्रह्मनाद से सभी को तारते। जीव मात्र हो सुखी रहे न कोई भी दुखी, प्रत्येक कष्ट सहते पर न हारते। त्याग कर जो तन की चिंता, दग्ध कर प्रत्येक ममता, श्वास श्वास संस्कृति प्रवाहते। जिनकी एक दृष्टि से धरा की भी दूरी थमे है, मौन शस्त्र उनके प्रतिकार का। कष्ट दे के संत को जो कब्र अपनी खोदते, वो झेल दंड प्रकृति की मार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार, छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। दोषी सिद्ध करने का एक भी प्रमाण अदालत के पास न होते हुए भी आशाराम जी बापू पिछले 4199 दिनों से जेल में है। न बेल, न पैरोल, न फरलो। आखिर ये अन्याय क्यों? संतों का अपमान क्यों? संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिसने लाखों करोड़ों को चरित्रवान बनाया है, जिसने थाम युवा पीढ़ी को सत्य पथ पे चलाया है, उनका सत्य छुपा दुनिया में झूठ का क्यों व्यापार किया? छीना समाज से ज्ञानामृत, क्यों संत का कुप्रचार किया? आज आशाराम जी बापू नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा प्रणाली सलाखों के पीछे है।
करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। जिन बापू ने जीवन पूरा संस्कृति के लिए सौंप दिया, हमें जगाने की खातिर अपनी नींदों को झोंक दिया। उन्हें मिला उपहार भी वो, देख जिसे दिल कांप गया। हृदय थाम बच्चा बच्चा जब इस षड्यंत्र को भांप गया। संत श्री आशाराम जी बापू कारावास में नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाले सशक्त रक्षा कवच जेल में है। बापूजी को कारावास में डालकर देश को कवच रहित कर दिया है। हे देशवासियों, उठो, जागो, अपनी आंखें खोलो, सत्य को पहचानो। और सत्य यही है कि आशाराम जी बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। जिसने लाखों करोड़ों को चरित्रवान बनाया है, जिसने थाम युवा पीढ़ी को सत्य पथ पे चलाया है, उनका सत्य छुपा दुनिया में झूठ का क्यों व्यापार किया। छीना समाज से ज्ञान